जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, यानी जी के जीएस से, जिसका यह तीसरा पार्ट है जो आगामी होने वाले 24 अगस्त की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, सीआरपीएफ एससीजीडी के लिए या सीआरपीएफ जो एससीएम की वैकेंसी डिपार्टमेंटल निकली है उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेशन को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाइयों सभी जवानों तक अवश्य शेयर करिएगा। ठीक है साथी, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, महत्वपूर्ण है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। साथियों, लाइक करके अवश्य जाइएगा, लाइक करिए, फिर पूरा वीडियो देखिए, अवश्य पसंद आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? आंसर होगा साथियों डूरंड कप। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? खैरा मधुमक्खी को। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। साथियों, अगर उत्तर में कहीं भी गलती दिखती है तो आप सभी साथी बेहिचक कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय राज्य को। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? साथियों, महत्वपूर्ण है, सिंपल है, लेकिन ये प्रश्न पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। आंसर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? आंसर होगा कनाडा से। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा कोलेरू लैगून। अगला प्रश्न है साथियों, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत में रेल का आरंभ किस सन या वर्ष हुआ था? 1853 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? साथियों, जॉन मथाई। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। आंसर होगा शुक्र और बुध। महत्वपूर्ण है साथियों। आगे बढ़ते हैं, आंसुओं यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, साधारण नमक, NaCl। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे पर जंग लगती है इन सभी कारणों से। देख लीजिएगा साथियों, उपयुक्त सभी कारणों से। अगला प्रश्न है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता नापने में। अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। प्रश्नों को साथियों थोड़ा फास्ट करा रहे हैं जिससे आप कम समय में 50 प्रश्न देख लें। ये सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन एग्जाम के पहले अगर आप सभी साथी एक बार देखेंगे तो अवश्य रिवीजन रिपीट हो जाएगा और एग्जाम में आप अगर प्रश्न आता है तो उसे सही टिक करके आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? साथियों, इनैक। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलोबाइट केवी कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था गोंडवाना लैंड का। साथियों, अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है जवाहरलाल नेहरू जी की। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है साथी, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? गैर नृत्य। अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है ए और बी दोनों से, यानी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है एलोरा के गुहा मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है साथियों चैत्र। अगला प्रश्न है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो पहला स्थान किस देश का है? रूसी संघ का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों? अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है साथियों, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है साथियों? तारापुर परमाणु संयंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा शहर को किसने वसाया? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था साथियों? लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में अवस्थित है? असम राज्य में अवस्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? डेयरी विकास। अगला प्रश्न है साथियों, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है साथियों, राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। सेशन का साथियों लास्ट प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर होगा 4 जुलाई को। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को, सभी भाइयों को, सभी जवानों को अवश्य पसंद आया होगा। हमें मोटिवेट करने के लिए साथियों आप केवल एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों, सभी जवानों, सभी भाइयों तक शेयर करिएगा, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से रिपीट कर लें और एग्जाम में अच्छा करके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक साथियों लाइक ना किए हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दवा की तैयारी करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, नमस्कार।